सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है मर्ज इंटरवल्स। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है इसने कि क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया हो तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। बेसिक मैथ्स के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे आपको ये इंटरवल्स दे रखे हैं 1 3 2 6 8 10 5 15 18। तो इसमें जो नंबर्स आपकी कॉमन इंटरवल्स में आ रहे हैं तो उनको एक साथ मर्ज करना है। जैसे नंबर लाइन आप सभी ने पढ़ी होगी, तो नंबर लाइन में क्या था, 1 2 3 ऐसे मार्क करते थे ना। तो अगर आप ये देखोगे तो 1 और 6 के बीच में ये 3 और 2 नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग इंटरवल्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम 1 से 6 के बीच में एक इंटरवल ले लेंगे जिसमें 1 और 3 भी आ जाएगा, 2 और 6 भी आ जाएगा। तो 1 से 6 के बीच में ये 1 और 1 कॉमा 6 जो इंटरवल है उसमें दो इंटरवल्स आ सकते हैं, 1 कॉमा 3 और 2 कॉमा 6। ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। तो अगर ये वाला इनपुट है मेरा, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 1 3 2 4 2 6 8 9 8 10 9 11 15 18 16 17। इसके क्या इंटरवल्स बनेंगे? इसके इंटरवल्स क्या बनेंगे? देखो, वन इसके इंटरवल्स कैसे बनेंगे? देखो एक बार कॉपी पेन पे ट्राई करो। इसके इंटरवल्स बनेंगे 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 6। ठीक है। 1 कॉमा 6 बनेंगे। और 1 कॉमा 6 बनेगा। और क्या बनेगा? 8 कॉमा 11 बनेगा। और क्या बनेगा? बताओ और क्या बनेगा? और बनेगा 15 कॉमा 18, 15 कॉमा 18। ठीक है। 1 कॉमा 6 में यहाँ तक के इंटरवल्स आ जाएंगे। 1 कॉमा 6 में देखो 1 कॉमा 3 भी आ रहा है, 2 कॉमा 4 भी आ रहा है, 2 कॉमा 6 भी आ रहा है, फिर 8 कॉमा 11 में ये सारे इंटरवल्स आ रहे हैं। और 15 कॉमा 18 में ये एंड के दो इंटरवल्स कवर हो जाएंगे, है ना। तो मेरे को ये आंसर लाना कैसे है? ठीक है, सबसे पहले ये देख पा रहे होगे, ये जो इंटरवल्स है ये 2D वेक्टर है। सबसे पहले मैंने इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं 0 0 की बात करता हूँ, 0 0 की बात करता हूँ, इस एरे का नाम है ARR। ठीक है। सपोज कर लो इसका नाम इंटरवल्स नहीं है, ARR मान लो। तो 0 0 क्या है? 1 है। ठीक है। मतलब जीरो इंडेक्स पे जाके ये। फिर ए आर आर ऑफ 0 1 क्या है? वो आपका 3 है। सिमिलरली ARR ऑफ 1 0 क्या है आपका? 2 है। और ARR ऑफ 1 1 क्या है आपका? 4 है। ठीक है। इंडेक्सिंग अब आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? जो सबसे पहला इंटरवल है ना, जो सबसे पहला इंटरवल है मैं उसको एक आंसर वेक्टर ले लूंगा, उसमें पुश कर दूंगा। तो मैंने ये जो पहला इंटरवल है ये आंसर वेक्टर में पुश कर दिया। ठीक है। आंसर वेक्टर में मैंने पुश कर दिया। ठीक है। अब मैं चेक करूंगा या ये जो मेरा वेक्टर है इसके जो पीछे वाला एलिमेंट है। और मैं लूप देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला तो मैंने आंसर वेक्टर में डाल लिया ना। अब मैं लूप कहाँ से चलाऊंगा? यहाँ से चलाऊंगा। इस पूरे के लिए मैं लूप चला दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आया i = 1 पे। तो i = 1 पे क्या हुआ? मैं चेक करूंगा क्या ये वाला जो 3 है, क्या ये इस 2 से बड़ा है? हाँ है बड़ा। तो अब बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम लूंगा या तो इस 3 में से और इस 4 में से। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 4 बड़ा है, तो मेरा इंटरवल क्या हो गया? 1 कॉमा 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मेरा इंटरवल क्या है? 1 कॉमा 4 है। ठीक है। 1 कॉमा 4 है। अब मेरा आई कितना हो गया? 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? दोबारा वही चेक करूंगा, क्या ये 4 मेरा इस 2 से बड़ा है? ये क्या है मेरा, ये जो ये वाला 4 है ये इस वाले 2 से बड़ा है? तो हाँ है। फिर मैं क्या चेक करूंगा इंटरवल में, क्या आएगा इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम। 4 और 6 में से मैक्सिमम क्या है? 6 है। तो क्या आ गया मेरे इंटरवल में? 1 कॉमा 6। अब मेरा इंटरवल क्या हो गया? 1 कॉमा 6 हो गया। अब मैं कौन से इटरेशन पे आ गया? थर्ड इटरेशन पे आ गया। ठीक है। थर्ड इटरेशन पे आ गया। ठीक है। फिर मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा ये 6 इस 8 से बड़ा है? क्या मेरा ये 6 इस 8 से बड़ा है? हाँ है बड़ा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा।
मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने आंसर वेक्टर में डाल दूंगा 8,9। ठीक है। क्या मेरा ये 6 इस 8 से बड़ा है? नहीं है ना बड़ा, बड़ा है ही नहीं मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं i = 3 पे क्या करूंगा, i = 3 पे मैंने क्या करा, मैंने आंसर वेक्टर में ये पुश कर दिया। ठीक है। अब मेरे आंसर वेक्टर में ये दो एरे आ गए, ये दो 1D वेक्टर आ गए, सॉरी। ठीक है। ओके। अब i = 4 पे आते हैं, i = 4 पे आते हैं। अब मैं इससे कंपेयर करूंगा, क्या मेरा ये वाला 9 इस 8 से बड़ा है? हाँ है। अगर बड़ा है तो मैं मैक्सिमम क्या लूंगा, इस 9, और इस 10 का मैक्सिमम क्या है, 10। तो मेरा नया इंटरवल क्या बन गया, क्या बन गया बताओ, 8,10, 8,10। ठीक है ना। अब मैं i = 5 पे आऊंगा, i = 5 पे आया मैं। फिर मैं क्या करूंगा, क्या मेरा ये 10 इस 9 से बड़ा है? तो हाँ है बड़ा। अगर बड़ा है तो मैं क्या नया इंटरवल बनाऊंगा, पहला तो ऐसे ही रहेगा 8, फिर मैं दूसरे वाले के लिए क्या करूंगा, इस 10 का मैक्सिमम और इस 11 का मैक्सिमम। तो मेरा क्या बन गया, 1,6 और 8,11। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना? एल्गोरिथम कोड तो बाद में कर लेंगे, पर एल्गोरिथम समझ में आनी चाहिए। ठीक है। ओके। अब मेरी एक बात सुनो, अब मेरी एक बात सुनो। तुम i = 6 पे आए, ठीक है, i = 6 पे आए, फिर आंसर वेक्टर में, फिर तुमने i = 6 में इस 11 को इस 15 से कंपेयर करा, अरे ये तो छोटा निकला, तो कुछ नहीं करना, ये जो नया इंटरवल है ना, इसको आंसर वेक्टर में पुश कर दो। सिंपल, सिंपल। 15,18, बस। फिर i = 7 पे क्या आया, i = 7 पे क्या मेरा ये वाला 16 इससे छोटा है? सॉरी, क्या ये वाला एलिमेंट इससे मेरा छोटा है? छोटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, नया इंटरवल बनाऊंगा 15,18 को। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये 17 इस 18 से छोटा है, तो मैं इस इंटरवल को कुछ नहीं छूंगा, इसको टच नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूँ। और देखो, एंड में आपका आंसर ये निकल के आ गया। यही था ना आंसर? तो आई होप एल्गोरिथम आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है। अब एक चीज और नोट करने की है। सपोज करो, सपोज करो ये वाला इंटरवल यहाँ पे होता, ठीक है, ये वाला इंटरवल 8,9 यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे होता। ध्यान से समझना। तो तुम कर पाते इसको, ये ऐसे कंपैरिजंस कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस 2D वेक्टर को सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा तुम्हारा भाई। ठीक है, वरना काम नहीं बनने वाला तुम्हारा। तो मैं क्या करूंगा, इस 2D वेक्टर को सॉर्ट कर लूंगा। ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं 2D वेक्टर को सॉर्ट करता है तो मालूम क्या होता है, मालूम ये होता है कि जो 2D वेक्टर सॉर्ट होता है वो इसके पहले इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। इस पे जो दूसरी वैल्यू है ना, इसके इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है पहले इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक फैक्ट और है। तो बस कोड करते हैं अब स्टार्ट। क्या है, कुछ दिक्कत है ही नहीं? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी अब तुम्हें। तो दिक्कत है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अ, हम क्या करते हैं, अ, बस कोड स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर बनाएंगे, वेक्टर। ठीक है, आंसर वेक्टर बनाएंगे। ठीक है। आ, सही है। तो हमने क्या करा, इसका आंसर वेक्टर बनाया। ओके। तो मैंने क्या करा, इसका आंसर वेक्टर बनाया। ओके। ऑडियो में हो सकता है कुछ खराबी हो, बट आई होप आपको ऑडियो आ रही हो। इफ इंटरवल्स का साइज, अगर मेरा इंटरवल है ही नहीं, जीरो है, ठीक है, इंटरवल्स का साइज है ही नहीं, मतलब खाली वेक्टर है, तो मैं आंसर वेक्टर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये दो मैंने काम कर लिए, मैंने आंसर वेक्टर बना लिया और बेस कंडीशन मैच कर ली। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा अपने इंटरवल्स को। ठीक है, सो जब तक सॉर्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस अ,
कॉमा एन इंटरवल्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो पहला इंटरवल है वो मैं आंसर वेक्टर में पुश करूंगा, जो मैं कर रहा था एल्गोरिथम में। ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बाकी एरे को कवर करने के लिए लूप चलाऊंगा और वो कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, और वो मैं कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, कंपैरिजन कैसे होगा? इफ आंसर डॉट बैक। ठीक है, सबसे सबसे पिछला वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला इंटरवल है। ठीक है, तो हम यही वाला तो कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे 1,3 पुश करा मैंने। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने 1,3 को आंसर वेक्टर में पुश किया। फिर मैं इस 3 को, मतलब आंसर डॉट बैक 1 से क्या हुआ, मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस हो गया। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या ये वाला एलिमेंट मेरा बड़ा या इक्वल तो नहीं है किसके किसके 2,6 के, जो अगला इंटरवल है। यही तो है ना अगला इंटरवल, इंटरवल्स ऑफ I,0। ठीक है। इन- क्या मेरा ये 1,3 ये इससे बड़ा तो नहीं है, ये टू से, इस वाले टू से। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ, और अगर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटरवल को अब क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। तो इंटरवल को मैंने क्या करा, अपडेट कर दिया, बस। ठीक है, बेसिक मैथ से यार, ये वाला क्वेश्चन बेसिक मैथ से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, इंटरवल्स ऑफ I1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले का मैक्सिमम और इस वाले का मैक्सिमम ले लेंगे। तो मेरा नया इंटरवल बन गया 1,6। ठीक है, आ रहा है समझ में? और अगर इंटरवल ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो वो वाला इंटरवल हम डायरेक्टली आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। तो कर दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। पुशबैक इंटरवल्स ऑफ आई। ठीक है, फिर इतना काम हो गया। हाँ भाई, इतना ही कोड था हमारा, बाद में रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर, रिटर्न आंसर। तो रन करता हूँ, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखता हूँ। इट्स सबमिटेड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी कि ये लूप आपका n टाइम्स चलेगा, और सॉर्टिंग आपकी n log n टाइम होती है। तो जहाँ कहीं भी सॉर्टिंग वाला मतलब मामला आपको दिख जाए, तो बोल देना n log n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप एक एडिशनल 2D वेक्टर बना रहे हो, आंसर वेक्टर, इंटरवल्स को स्टोर करने के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है यार। एंड सपोर्ट बनाए रखो, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।